Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. विश्राम कर करके चलता है, लेकिन हम अब इस फिल्म के बिल्कुल रिलीज के करीब हैं, तो हमको ऐसा लगा कि जब फिल्म पूरी हो चुकी है तो आप लोगों के बीच में इसको रखा जाए और उसके बाद तो दर्शकों के बीच में लड़ाई की स्थिति आएगी ही। तो आज ये फिल्म जिसका मैंने खुद निर्देशन किया है, राइटिंग भी किया है और इस फिल्म के निर्माता योगेंद्र कुमार चौहान जो इस फिल्म के हीरो भी हैं, तो इस फिल्म का पोस्टर का लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम है और बहुत ज्यादा बात काफी कुछ सीखने को प्रेरणा मिलती है आपसे। सुशील सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा और आपके बाबा जी आप दोनों लोग मंच में आशीष बाबा जी, सुशील सिंह जी और इस फिल्म के नायक योगेंद्र कुमार चौहान। इस पर्दे के पीछे 6 सीटर लगा हुआ है, इसी की ओपनिंग करनी है। ये ओपनिंग काफी 2 मिनट के लिए शांति चाहूंगा मैं आप लोगों से। बहुत हमारे लिए सुखद पल है कि आप लोगों के बीच में 2 शब्द रखने का मौका मिल रहा है। जहां इतनी भागा भागी है, जहां इतनी भीड़ है, जहां इतना संघर्षों का रेला लगा हुआ है, उस बीच में आप हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस फिल्म के बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। ये फिल्म पूरी तरह से हिंसा से परे है, हिस्टोरिकल फिल्म है, बिल्कुल कहानी पे काम किया गया है, गांव की रियल कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है ये फिल्म। इसमें किसी तरह का फिल्मीकरण नहीं किया गया है। कोशिश की गई है कि बिल्कुल सारी चीजों को हूबहू प्रस्तुत किया जाए और अब ये कोशिश कहां तक कामयाब होती है इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें कलाकार हैं, इतने भी आर्टिस्ट हैं, लगभग सब लोग नए ही हैं। संतोष जी भी हैं, संतोष श्रीवास्तव जी, मैंने खुद उसमें अभिनय किया है। कोशिश किया है कि अच्छा कर सकूं। निर्देशकीय पारी में भी आप लोगों के आशीर्वाद से कोशिश किया है कुछ अच्छा दे सकूं। मैं सुशील जी से चाहूंगा आशीर्वचन के रूप में और हमारी फिल्म के लिए और हमारे लिए हमारे योगेंद्र कुमार चौहान जो इस फिल्म के हीरो हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, उनके लिए 2 शब्द अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। सुशील जी। धन्यवाद सूरज भाई। मैं इस फिल्म की पूरी कास्ट की जिंदगी और
योगेश जी, आपको ढेर सारी बात आई है। और प्रकाश जी, आपकी निर्देशकी पारी के बारे में नहीं पता था, ये नई प्रतिभा का पता चला, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि पूरी तरह से गंवाई फिल्म, तो बिल्कुल जब भी ये फिल्म रिलीज हो मुझे बताइएगा, हम जरूर देखने के चलेंगे साथ में। और पूरी टीम को बधाई। कहानी पे काम हो ये जरूरी है, और पर्दे पर यही दिखेगी, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म उसको सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी। फिर से एक बार निमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आप सबको ढेर सारी बधाई। मन में डर भी है, लेकिन हौसला भी है कि कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है। मैं दो शब्द राकेश बाबा जी से सुनना चाहूँगा। बीमार चल रहे हैं बेचारे, तो अब जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे साथी, हमारे एंटी हीरो ग्रुप्स के काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, इस बात के लिए बहुत खुशी है मुझे, और हमेशा भी चाहेंगे कि इस तरह से सब लोग मेरे साथ खड़े रहें। और मैं अपने मीडिया बंधुओं से चाहूँगा कि आप जैसे चाहें संवाद स्थापित कर सकते हैं, हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। एकदम थोड़ा सा भी जगह नहीं है किसी तरह। हाँ सही है। जी, ये फिल्म पूरी तरह से गांव की सत्य घटना पर आधारित है, और एक ऐसी महिला की कहानी है, इसके जीवन में शायद ही बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो होता है, ऐसी घटना होती है। एक बाप जो है अपनी बेटी को उसकी शादी के लिए जितना परेशान होता है, उसको सुहागन बनाने के लिए जितना परेशान होता है, उससे कहीं ज़्यादा बाप उसे विधवा साबित करने के लिए परेशान होता है। इसका मूल सारांश ये है, यानी समाज की उदंड प्रवृत्ति के लोगों, आसपास के इर्द गिर्द के लोगों द्वारा इतना प्रताड़ना दिया गया उसे, सुहागन रहते हुए भी प्रताड़ित हुई, और जब वो औरत विधवा होती है पूरे समाज ने उसे जो है विधवा मानने से ही इनकार कर दिया, और उसी उधेड़-बुन की ये पूरी कहानी है। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में इसको शूट किया गया है, कोई भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ में नहीं लाई गई है। बिल्कुल वही गाँव का मंडई, वही गाँव का कुआर कोड़ा जो कह लीजिए आप, कुआं चाहे गांव का नाद, वही गांव की आलू की खेती, सब कुछ बिल्कुल गांव में शूट हुआ है। पूरी तरह से गांव की फिल्म है। अच्छा, फिल्म में और स्टार कास्ट का कुछ बताइए। जी, मैंने बताया पहले भी, ऐसे ही बता रहा हूँ, इसमें स्टार कास्ट नहीं है। मैं हूँ जो कि कुछ फिल्में किया हूँ, होता है। इस फिल्म में मेरे अजय भोजपुरी विलन हैं, और दूसरे संतोष श्रीवास्तव जी हैं, जेके चौहान जो इस फिल्म में हीरो हैं, मेरे साथ हैं। उनकी भी 5-6 फिल्में हैं एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, लेकिन एज ए हीरोइन इनकी पहली फिल्म है। बाकी स्टार कास्ट में तो नहीं देना चाहिए। बाकी सब सर, आपसे जानना चाहूँगी आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, और फिर जी यहाँ की ज़िंदगी में एक ऐसा मेरा कैरेक्टर ऐसा प्ले कर रहा हूँ, बिल्कुल एक सपोर्टिंग इंसान है, जो महिला है जो बिल्कुल टूट चुकी होती है, और उसको एक ऐसा इंसान मिलता है जो जीने के लिए उसको प्रेरित करता है और हौसला बुलंद करता है। फिर उसको काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, बहुत आगे चलकर वो कामयाबी मिलती है। इस तरह का मेरा एक कैरेक्टर है, जो कि एक गांव का एक ऐसा इंसान है जो सबकी हेल्प भी करता है। तो मैं इस तरह के कैरेक्टर करके बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे इस तरह कुछ करने का अवसर मिला, और ये मेरे आदर्श हैं सत्यराज जी, के डायरेक्टर हैं, एक्टिंग भी की है, और बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके। और सिनेमा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और फिनिशिंग के दौरान स्टोरी पे कब काम शुरू करना शुरू
किया आपने, आपको कैसा लगा कि इसमें एक मुद्दा होना चाहिए, इस पे एक फिल्म बननी? ये पूरी घटना जो है मेरी आंखों के सामने से घट रही थी और मैं इसके मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि ये घटना जैसे उस लड़की के साथ अन्याय मेरी बिल्कुल, मैंने बताया जैसे कि ये सत्य घटना पर आधारित है, बिल्कुल सब कुछ अन्याय मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं एक तरह से मैं वो एक जो ये किरदार कर रहे हैं तो रियल लाइफ में मैं उस किरदार को निभा रहा था कि मतलब उसका साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। मेरे ऊपर सच में हमले भी हुए उस बात को लेकर के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ये लड़की को हम लोगों ने साबित कर दिया है कि ये लड़की इस गाँव की विधवा ही नहीं है, उस लड़की से उसकी शादी ही नहीं हुई थी। तो उसको मैंने इतराज़ किया कि नहीं यार मैं तो इसकी शादी में गया था, मैं तो ये किया था, तो फिर ऐसा कैसे होता। मेरे लिए बहुत शौक था, ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी कि ऐसा होता भी है क्या, कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी कागज़ों में, चंद कागज़ों में नाम न दर्ज होने की वजह से उसको ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो गया कि वो इस घर की बहू है ही नहीं। तो मुझे ये पता चला, ये लगा कि जो सरकारी मशीनरी है वो अलग काम करती है, ये हमारे जो आडम्बरिक शादियाँ हैं वो किसी काम की नहीं है, इसके किसी भी रिकॉर्ड को सरकार में कोई मान्यता नहीं मिलती है। मैंने उस दिन महसूस किया एक छोटे से रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज नहीं है, वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, कोई मान्यता नहीं है उसकी जब तक कि रजिस्टर में दर्ज नहीं है। मैं उस कहानी को बहुत बिल्कुल देख रहा था और लिख रहा था। तो अंत में जब कुछ निर्णय आया उस वक्त मैंने फिल्म को कंप्लीट किया और फिल्म बनाने का विचार बनाया कि बनना चाहिए। ये 2013 की है, 12 से 13 तक, और 13 में पूरी घटना लगभग पटाक्षेप की तरफ थी और उसी बीच मैंने इसको कंप्लीट भी किया तुरंत उसकी कहानी बनाई, मैंने प्रेमी लिखा, सुबह शूट कर मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी है जो सिनेमा में इस तरह का एक पहला प्रयास भी है जो अच्छा लगेगा दर्शकों को और मन को भाएगा, क्योंकि इस तरह की घटना होती है गांव में जो आदमी हर तरह से उसको इग्नोर करता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका है ही नहीं। तो उसको इंसानियत का रास्ता भी मिला है और काफ़ी हद तक हर मुश्किलों से जूझ करके वो जो कामयाबी पे आई है, ये एक तरह से एक नई शुरुआत भी है और स्टोरी वाकई में बहुत ही अच्छी है कि हर दर्शक देख सकता है। फैमिली ड्रामा है, बिल्कुल ये कहानी है, परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, जिसमें से बिल्कुल साफ देखिए फिल्म सेंसर में जा रही है और उसका ट्रेलर भी 4-5 दिन के अंदर आप लोगों के बीच में होगा। और मैं अपनी तरह से कुछ बातें कहना चाहता हूँ के बारे में, जैसे मैं भी सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी एक फिल्म हमारी धनबाज खिलाड़ी जिसको यूथ सर्टिफिकेट मिला है, भोजपुरी में यूथ सर्टिफिकेट किसी फिल्म को मिलना है, ये अपने आप में ही अप्रत्याशित बात है। ये 9 तारीख को बिहार में रिलीज़ हुई है 35 थिएटर में, धनबाज खिलाड़ी, उसको भी यूथ सर्टिफिकेट मिला है। कोशिश हमारी ये है कि सेंसर में जाए तो ये भी यहाँ के सेंसर में पहली बार हो, 6 साल के बाद 6 साल तक किसी की फिल्म को नहीं मिला यूथ सर्टिफिकेट। कोशिश है हमारी कि मतलब साफ सुथरी फिल्म के तौर पर ये जानी जाए। जैसा कि मैंने बताया कि लोग यहाँ रोज़ गुंगत होता है, रोज़ सारी बातें होती हैं, हम डिफरेंट करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, दिल टूट जाता है जब कभी हम जो विदेशी डेलीगेट्स आते हैं, मॉरिशस, गुयाना, फिजी, चिनाड, और वहाँ के जो हमारी भाषाभाषी लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जिसको हम भोजपुरी भाषा ही बोलते हैं, जो गिलमिटिया बन के कभी वहाँ चले गए और उन लोगों ने वहाँ पर जाकर अपना देश बना लिया। तो मेरी जो सीधे संवाद होता है तो वहाँ दर्द बहुत होता है कि हम जो आज सिनेमा निर्माण कर रहे हैं ना, बिल्कुल कहीं न कहीं से नकल कर रहे हैं, नाम तक की नकल है, स्टोरी तक की नकल है। तो मेरी जब बात एक बार मैंने जैसे ये सत्य घटना पर काम करने की कोशिश की, गिलमिटिया पे मैं कुछ वर्क किया हूँ और कर भी रहा हूँ, तो इसी दौरान मेरे कुछ डेलीगेट्स से बात हुई विदेशी लोगों से, तो उन लोगों का एक दर्द था कि हमने पूछा कि सर भोजपुरी फिल्में इतने बड़े पैमाने पर बन रही हैं लेकिन मॉरिशस में, गुयाना में, फिजी में नहीं लग रही है, क्यों? तो लोगों ने बोला कि भोजपुरी वहाँ के जो लोग हैं बहुत दिन पहले यहाँ की तपती हुई, सुनती हुई जज्बातों को लेकर वहाँ पहुँचे, और आज की हालात में जो हिंदी सिनेमा दिखा रहा है वही भोजपुरी दिखा रहा है। उनको नहीं देखना है ऐसी फिल्म में, मेरी माटी उसमें नहीं दिख रही है, मेरा अपना घर मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे अपनी कल्चर उसमें नहीं दिख रहे हैं, तो मैं हम लोग वहाँ पर उसको परमिशन नहीं देते हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे कि हम बहुत ही बड़े बड़े स्टार पैदा कर लिए, बहुत बड़े बड़े फिल्में बना ली, लेकिन अपनी माटी को नहीं छू पाए। कहीं ना कहीं दर्द जो पीसता है उनकी बातों से लगता है। मैं अपने ओपिनियन इसलिए देना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, उन लोगों के बीच में बैठने के बाद वो कष्ट होता है, वरना सात देश जिस भाषा को अपनाए हो
और उसकी फिल्में 1.5 करोड़ से ऊपर की रिटर्न ही नहीं दे पाए, ये दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृतियों के साथ, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ, और उसका एक और भी पक्ष है, एक और भी पहलू है जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ आपलोगों के माध्यम से, अगर उसको टेलीकास्ट कर सकें। बंगाल में मैंने प्रेस क्लब में इस बात को उठाया था, क्योंकि वहाँ के जब पोस्टर लॉन्चिंग कर रहे थे अपनी फिल्म रंगबाज खिलाड़ी का, तो कई पत्रकारों ने इस बात को पूछा था कि आपका सिनेमा इंटरनेशनल वे पे समृद्ध नहीं है। तो मेरा एक ही लफ्ज़ था, एक ही था कि सिनेमा उस भाषा का समृद्ध होता है जिस भाषा का रंगमंच समृद्ध होता है। भोजपुरी का रंगमंच बिल्कुल नहीं बराबर है। सिनेमा की समृद्धि के बारे में सोचना भी गलत है। रंगमंच किसी भी भाषा का उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसके साहित्य, उसके दर्शन का होमवर्क है। जिसका होमवर्क अच्छा होता है उसका क्लास वर्क अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। तो उन लोगों को लगा ऐसा कि लोगों ने नाच पे प्रश्न किया कि आपके यहाँ आइटम सॉन्ग ज़रूरी होता है। मैंने कहा वो आइटम सॉन्ग तो आपका दिया हुआ नाम है, हम तो नाच, जिसको हमारे गाँव में नाच बोलते थे, वो नाच है, वो नाच है। वो नाच में कहवा भी था, बहुत सारे परंपराओं की चीज़ें थी, उसको बदलते बदलते आज मॉडर्न युग में उसको आइटम बना दिए, वो अलग विषय। फिर रंगबाज खिलाड़ी में उस नाच का प्रयोग किया है मैंने, लेकिन बावजूद उसके आज की भोजपुरी फिल्मों में जब भी आइटम सॉन्ग के रूप में कोई नाच प्रस्तुत हो जाता है तो उसको यू सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन उसको यू सर्टिफिकेट मिला है, उसकी पीछे का रीज़न होगा कुछ। यही है कुछ बातें जो सिनेमा के बारे में मुझे आपसे कहनी थी, और भी जो चाहें आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो जैसे भी आपने कहा कि बाहर देशों में फिल्म नहीं लगती है, तो कुछ प्रयास किए जाएंगे इस फिल्म को रिलीज करने का? देखिए सर, मेरी बात कई लोगों से हुई है। जैसे बहुत बड़े साहित्यकार हैं रविंद्रनाथ जी, भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े साहित्य हैं उनके। मैं भोजपुरी के बहुत सारे दर्शक चाहे लेकर बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, भोजपुरी के उसके व्याकरण से वाकिफ़ नहीं है, उसकी शब्दकोश से वाकिफ़ नहीं है, इसका बहुत कष्ट होता है, शब्दों का थोड़ा सा घाल मेल पता नहीं चलता। तो बात चल रही है मेरी, और बहुत ही जल्द ही कुछ अच्छा रिजल्ट आने की कोशिश है, क्योंकि गिलमिटिया मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, तो उनका मानना यही है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी सभ्यता अगर दिखती है, वरना जिस तरह से आज की मेकिंग है वो तो सभी लोग बना रहे हैं। हिंदुस्तान में एक जैसी फिल्में बन रही है, चाहे तो फाइट है, तो आइटम सॉन्ग है, चाहे तो गाना है, और ड्रेस के पहनावे आप देख ही नहीं है, तो उनको उसमें कल्चर नहीं दिखता। उनकी शिकायत यही है, ये सच भी है, झूठ भी नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि उसमें कल्चर हमारा। भैया भैया जी, जैसा कि मैंने अभी सुना कि प्रकाश जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और एक्टर पहले रह चुके हैं, ये उनकी के रूप में पहली बार सबसे पहले फिल्म को बनाई। इस फिल्म की कहानी, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, पूरी तरह से गवाही कहानी है और इसमें ऐसा नहीं है, कहानी सब घटना पर आधारित है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की कहानियों पर अगर काम होता है और कहानी पर काम होता है तो वाकई कुछ फिल्म अच्छी बन रही है, और मैं बधाई दूँगा इस फिल्म की चाहूँगी। नहीं, वही भी मैं बात कर रहा था, कहानी के बारे में बात कर रहा था। तो लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं जो सबके पास घटती तो है, लेकिन कोई उसको नोटिस करता है, कोई नहीं। अच्छी बात यह है कि ये कहानी नोटिस हुई और उसके साथ घटना पर आधारित है, तो बेहतर तरीके से फिल्म बनी हुई, ऐसा मुझे मेरी अभी तुरंत रिलीज होने वाली फिल्म है लोहा पहलवान, ये बॉर्डर की शूटिंग के लिए निकल रहा है, उसके बाद फिर के लिए मेरी फिल्म। पीछे सर लोग एक स्टिल का वीडियो ले रहा तो स्टिल मारेंगे। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming
again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.